बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम तीसरी सूरह माऊन को देखने जा रही हैं। मैंने आपको बताया था कि आखिर की 10 सूरतों में एक तसलसल और एक रब्त कायम है। सूरह फ़ील में हमने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का जो दिन है वो क्या है, वाक़या फ़ील के 50 दिन बाद का। सूरह कुरैश में हमने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला क्या है, कुरैश। सूरह माऊन में हम देखने जा रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माहौल में पैदा किए गए थे, क्या माहौल था वो, मक्का के लोग कैसे लोग थे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह माऊन मक्की सूरह है। इसमें 25 कलिमात हैं और 125 हरूफ हैं। इसके मक्की और मदनी होने में इख्तिलाफ है। और वो इख्तिलाफ क्यों है? इसकी आया नंबर 4 में आता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बस नमाजियों के लिए हलाकत है। वो इस आया की बुनियाद पर कहते हैं कि नमाज तो मदीना में फ़र्ज़ हुई थी, तो फिर ये पूरी सूरह मक्की कैसे हो सकती है। लेकिन जो हज़रात इसे मक्की सूरह कहते हैं, उनका ये कहना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी नमाज थी और उनके पास भी सहाइफ थे, उनकी अपनी कुतुब थी जो वो पढ़ा करते थे, तालीमात थी जो मानी जाती थी। तो मक्का के लोगों के पास नमाज का वो वजूद कायम था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको दिया था। जैसे उन्होंने काबा की तामीर के बाद कहा था कि यहाँ पे नमाज अदा की जाए, तो इस वजह से नमाज मक्की दौर में भी थी, बस उसका अंदाज़ वो नहीं था जो आज के दौर में हमारा है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर नमाज अदा करते हैं और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके पर नमाज अदा किया करते थे। लिहाजा बेशतर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये मक्की है और मेरा दिल भी इसे मक्की मानने पर ही इक्तिफा करता है। अरअयता, क्या आपने देखा? रुयाई के अंदर दो तरह की चीज़ें आती हैं। आप दिल से देखें और आप अपनी आँख से देखें, यानी ज़ाहिरी और कल्बी। बज़ाहिर आपने किसी चीज़ को देखा और आपने दिल की आँख से किसी चीज़ को देखा। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रही हैं, क्या आपने देखा? अल्लज़ी, वो जो, उसे जो, किस शख्स को देखा? युकज़्ज़िबु, जो झुठलाता है, जो तकज़ीब करता है, जो नहीं मानता है। यहाँ पे एक फ़र्क वाज़ेह करना चाहूँगी। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि जो कुफ़्र करता है। कुफ़्र करने में क्या आता है कि आप फ़ौरी तौर पे किसी चीज़ का इनकार कर दें। जैसे काफ़िर कौन है? जो अल्लाह का इनकार करता है, मानता ही नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे कुफ़्र की बात नहीं की। अल्लाह ताला ने बात की है तकज़ीब की। युकज़्ज़िबु, वो तकज़ीब करता है। और तकज़ीब में क्या आता है? आप किसी के खिलाफ झूठ बोलें। तकज़ीब, किसी के खिलाफ झूठ बोलना, और युकज़्ज़िबु, मुसलसल तकज़ीब किए जाना। यानी ये जो शब्द है ये ज़ोर डाल रही है कि तकज़ीब मुसलसल जारी है, मुसलसल की जा रही है। किस चीज़ की तकज़ीब की जा रही है? किस चीज़ को झूठा कहा जा रहा है? किस चीज़ को माना नहीं जा रहा है? बिद्दीन, दीन को। दीन क्या है? चूँकि ये मक्की सूरह है और मक्का के अंदर दीन इस्लाम नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल लफ्ज़ दीन नहीं, दीन के बारे में मक्का के लोग जानते थे। दाना या दीनों से मुराद है कर्ज़ देना, और कर्ज़ वो चीज़ है जो लाज़मी तौर पर वापस लौट कर आती है। यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वो इंसान आपने देखा है जो मुसलसल आखिरत को झुटला रहा है, जो मुसलसल तकज़ीब कर रहा है कि उसे मरने के बाद ज़िंदा होना है। हर वो काम जो वो इस ज़िंदगी में कर रहा है, आखिरत में उसका कर्ज चुकाया जाना है। अगर उसने अल्लाह की राह में यहाँ कुछ खर्च किया था तो वहाँ उसको जज़ा मिलेगी। अगर उसने यहाँ पर अल्लाह के खिलाफ झूठ बोला या अल्लाह के अंबिया को हार्म पहुँचाया तो वहाँ पर उससे सवाल होगा। क्या आपने देखा है इस शख्स को जो मुसलसल तकसीब किए जा रहा है कि नहीं, बदले का दिन तो आना ही नहीं है। यौमुद्दीन से मुराद इंसाफ का दिन है, क़यामत का दिन है। यानी वो मानता ही नहीं है। मक्का के लोग क्या कहते थे कि वाक़ई ऐसा होगा कि हम दोबारा से ज़िंदा किए जाएँगे, हमारे जिस्म, ये हड्डियाँ, ये सब मिल जाएँगी और दोबारा से हमें खड़ा किया जाएगा और हमें सज़ा जज़ा दी जाएगी। उनकी ज़हनियत इस चीज़ को कबूल नहीं करती थी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए नबी, क्या आपने उस शख्स को देखा है जो यौमुद्दीन की मुसलसल तकसीब करता है। मुफस्सिरीन ने यहाँ पर कई नाम बताए हैं कि इनमें कौन से लोग शामिल हैं, जैसा कि अखनस बिन शुरैक, वलीद बिन मुगीरा, अबू लहब, अबू जहल, उक़बा बिन मुइत और दीगर नाम बताए हैं जो मक्का के लोगों के हैं और मुसलसल वो तकसीब किया करते थे। लेकिन इसको उमूमी अंदाज में लिया जाए तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, क्या आपने देखा उस शख्स को जो कि यौमुद्दीन को झुटलाता है। अब वो इंसान जो आखिरत के दिन को झुटलाता है उसकी निशानियां बयान की गई हैं। कैसे पता चलेगा कि वो इंसान आखिरत के दिन को झुटलाता है? फ़ा, अल्लाह ताला फरमा रही है, लेट मी टेल यू, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। ज़ालिका, वो, अल्लाज़ी, वो जो के, यानी अल्लाह ताला बताने लगे हैं, ज़ालिक अल्लाज़ी, कि वो है जो के यद्दुउ, धक्के देता है। किसको धक्के देता है? अल यतीम, यतीम को धक्के देता है। अरब के माशरे को देखें, यतीमों के साथ क्या सलूक होता। यतीम की विरासत में से यतीम को कुछ भी ना दिया जाता। यतीम के साथ जानवरों सा सलूक किया जाता। अगर उसके वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं तो उसको माशरे में कोई भी पूछने वाला ना था। अल्लाह ताला ने बताया कि वो इंसान जो आखिरत के दिन को, यौमुद्दीन को छुटलाता है, उसमें सबसे पहली निशानी आपको ये नजर आएगी कि वो यतीम की इज्जत नहीं करता, यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ नहीं फेरता, बल्कि यतीम को धक्के देता है, धुतकारता है, उसको इंसान की दर्जे पर नहीं रखता, उसको जूती की नोक पर रखता है और उसकी बेइज्जती करता है। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी।
अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह दुहा में फरमाया, अलम यजिदका यतीमन फआवा, अलम क्या नहीं, यजिद का तुझे पाया, यतीमन यतीम फआवा बस तुझे ठिकाना दिया। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परेशान दिल को सुकून देने के लिए रिमाइंड करवाया कि क्या मैंने आपको उस टाइम सहारा नहीं दिया था जब आप यतीम थे। और हर वो इंसान जो आज किसी भी यतीम का सहारा बना हुआ है, वो अल्लाह ताला की सुन्नत को जिंदा कर रहा है। कितना बड़ा इनाम है, कितना बड़ा इकराम है, कितनी बड़ी सादत है उन लोगों के लिए जो किसी भी यतीम की माली या किसी भी तरह की इमदाद कर रहे हैं। वो किसी को तालीम दिलवाना है, किसी की सेहत का ख्याल रखना है, या कोई भी काम है जो किया जा रहा है, आप याद रखें कि आप अल्लाह की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। अगर आप किसी यतीम का सहारा बने हुए हैं तो वो शख्स जो यौमुद्दीन का इनकारी है और शदीद इनकारी है, उसका वस्फ ये है कि वो यतीम को धिक्के देता है। दूसरी चीज़ मजीद क्या करता है, वला और नहीं, यहुद्दू तरगीब देता। अरबी में अगर वर्ड्स के रूट लेटर सेम हों तो उनके मीनिंग्स भी करीब करीब होते हैं। हा, सा और सा, इससे मुराद है मोटिवेट करना। और हा, दौद और दौद जो यहाँ पे है यहुद्दू के रूट लेटर्स, उससे मुराद है किसी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना। यानी आप किसी को बहुत ज़्यादा इंकरेज करेंगे, ये काम लाजमी करना चाहिए। वला यहुद्दू, वो नहीं उभारता, वो नहीं शदीद मोटिवेट करता। किस चीज़ पर मोटिवेट नहीं करता, अला तो आमी का तर्जमा मैं बात नहीं करूँगी, अल मिस्कीन, मिस्कीन को। ताम का माना हमारे यहाँ किया जाता है खिलाने पर, और तर्जमा यूँ किया जाता है वो नहीं उभारता मिस्कीन को खाना खिलाने पर। लेकिन एक मिस्टेक मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी। इत्आम का माना है खिलाना, और ताम का माना है कि खाना उसी इंसान का है जिसको आप खिला रहे हैं। इतनी प्यारी आया है, अल्लाह ताला फरमा रही हैं, वला यहुद्दू अला तो आमिल मिस्कीन, वो मिस्कीन के खाना जिससे ताल्लुक़ रखता है वो उसके खिलाने पर नहीं उभारता। यानी अगर मैं साहिब हैसियत हूँ, मेरे माल के अंदर से मैंने जो आज के दिन कमाया कुछ हिस्सा मिस्कीन का था, ऐसा नहीं है कि मैंने मिस्कीन की मदद करनी है, मिस्कीन का हिस्सा है। मेरा खाना पाक ही नहीं होगा कि मेरे हमसाए में कोई भूखा है या मेरे सामने कोई भूखा बैठा है और मैं उसको इग्नोर कर दूं और मैं खुद अपना पेट भर लूं और उसके बाद मैं मजे से सो जाऊं। नहीं, वो मिस्कीन हिस्सेदार था मेरे माल के अंदर, मैंने उसको देना था, मैंने उसके ऊपर खर्च करना था। अल्लाह ताला फरमा रही है वो मिस्कीन जिसका हिस्सा है तुम्हारे खाने में, तुम उसे नहीं खिला रहे, वो डिजर्व करता है ये खाना। ये हो सकता है कि किसी की वजह से ही तो हमें मिल रहा हो सकता है कि मैंने दिन में जो इतने पैसे आज कमा लिए वो इसलिए अल्लाह ने मुझे अता किए हों कि मैंने रास्ते में जितने मसाकीन को देखा मैं उनको दूं, मैं उनको खिलाऊं, मैं उनको भूखा ना रहने दूं। वला यहुद्दू अला तआमिल मिस्कीन, अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा कि वो मिस्कीन को खिलाता नहीं? अल्लाह ने कहा कि मिस्कीन जो खाना डिजर्व करता है ना, वो उसके खिलाने पर उभारता ही नहीं, यहुद्दू तरकीब ही नहीं देता, वो उन लोगों को मोटिवेट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर मैं किसी इंसान से ये कहूँ कि जाकर गरीब को खाना खिला दो, तो वो मुझे क्या कहेगा? तुमने खिलाया, तुम खिला दो। एक काम जब मैंने खुद ही नहीं करना, मैं किसी को कैसे कह सकती हूँ? चूंकि मक्का के लोग जिनके बारे में ये आयत आई हैं, वो खुद ही ये काम ना करते थे, लिहाजा वो दूसरों को भी काम करने पर उकसाते ही ना थे। नतीजतन माशरे में एक ऐसा माहौल पैदा हुआ कि लोग जो गरीब हैं वो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, और जो उमरा है वो अमीरी में मज़े के साथ नशों में डूबे पड़े हैं और वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिससे एक टर्म हेडोनिज्म इस्तेमाल होती है, जिसमें प्लेयर मैक्सिमाइज होता जाता है और पेन मिनिमाइज। यानी आप हर वो काम करें कि जिससे आपको खुशी मिल रही है, एंजॉय कर लें, कॉन्सर्ट्स पे जाएं, नाच गाना करें, पैसे शो ऑफ करवाएं। लेकिन पेन कहाँ से होगा? जब मैंने अपने पैसे निकाल कर किसी को देने हैं, मैं सोचूंगी, उसके बाद मैं खर्च करूंगी। लेकिन सोच सोच कर क्या मुझे देने चाहिए? पता नहीं ये इंसान गरीब है या नहीं, पता नहीं इसको देने भी है या नहीं, पता नहीं ये पैसों का क्या करे। लेकिन मैंने उस इंसान पे खर्च नहीं किया। वला यहुद्दू अला तआमिल मिस्कीन, अल्लाह ताला ये बता रही हैं कि वो तो मिस्कीन को खिलाते ही नहीं तो तरकीब कहाँ से देंगे? तरकीब भी नहीं देते। मिस्कीन से मुराद कौन है? मिस्कीन के रूट लेटर्स हैं सीन, काफ, नून। साकाना कहते हैं एक ही जगह पर रुक जाना। हर वो इंसान जो ज़िंदगी में किसी भी वजह से एक जगह पर रुक चुका है, स्टेशन हो चुका है, हाँ वो बूढ़ा है, जिसकी उम्र का तकाजा है कि वो खुद चल फिर नहीं सकता, कमा नहीं सकता। वो कोई इंसान है जो बाहर से यहाँ आया और उसके मसाइल हैं, वो यहाँ से अब वापस नहीं जा पा रहा और उसके पैसे यहीं रुके पड़े हैं। या कोई भी इंसान जो तकलीफ में है, किसी के घर के कमाने का फ़र्द एक ही था, वो मर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, या कोई भी मसला सेहत का पेश आ गया, वो अस्पताल में है। उस इंसान की माली मुआविनत कौन करेगा? वो इंसान अपने घर का वाहिद फ़र्द था जो कमा रहा था, माशरे के बाकी लोग करेंगे। हम जाकर उसकी मदद करेंगे। हम क्यों करेंगे? क्योंकि वो मिस्कीन है, और अल्लाह ताला यहाँ पे बता रही है कि जो इंसान ऐसा नहीं करता वो यौमुद्दीन पर इनकार करता है। जो इंसान मिस्कीन की मदद नहीं करता वो यौमुद्दीन का इनकारी है। उसको पता ही नहीं कि मैंने तो इंसाफ के दिन पर ईमान रखा है, तो मैंने मिस्कीन को खिलाना है, मैंने मिस्कीन की मदद की तरकीब भी देनी है। फिर अल्लाह ताला मज़ीद फरमाते हैं, और क्या बुराई है इन लोगों में? फ़वैलुन, बस हलाकत है। किसके लिए हलाकत है? लिलमुसल्लीन, नमाजियों के लिए। ये ऐसी सूरह है कि हर आयत इंसान को झंझोड़ती है और उससे सवाल करती है कि सोचो, पढ़ो नहीं सिर्फ सोचो। फ़वैलुन, बस हलाकत है। अल्लाह ताला ने वैल के बारे में अहादीस में आता है कि जहन्नुम का वो गड्ढा है, वो वादी है कि खुद जहन्नुम भी इससे पनाह मांगती है।
اور پھر ویل کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ویل ایسی بڑی تباہی ہے کہ جس کو ہم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ نہیں کہا الویل، اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک نہیں کیا کہ یہ ہلاکت ہے، اسپیسیفک کرتے تھے ال کہہ کے. اللہ تعالیٰ نے کہا ویلن، ان نون ہلاکت ہے. ہم نہیں جانتے کتنی بڑی تباہی ہے، کتنی بڑی اذیت ناک تباہی ہے. کس کے لیے؟ للمصلین، نمازیوں کے لیے. اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے ہماری نمازیں ہمیں بچا لیں گی، بھلے ہی وہ نمازیں بڑی ہی خراب ہوں. ہمیں لگتا ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تو پکا پکا جنتی ہوں، باقی سارے گنہگار ہیں، میں پکا نمازی ہوں اور میں پکا جنتی بھی ہوں، میری نمازیں پوری ہیں، بھلے ہی حقوق العباد میں سے میں نے کچھ بھی ادا نہیں کیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے اس سورہ میں کس کا ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یوم الدین کی بات کی، پھر حقوق العباد، پھر نماز کی بات کی، اور لاسٹ پہ پھر حقوق العباد دوبارہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. کون سے نمازی ہیں جن کے لیے ہلاکت ہے؟ اللہ زینہ، وہ جو ہم وہ ان صلاتہم، اپنی نمازوں سے ساہون، غفلت برتتے ہیں. یعنی وہ نمازی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا پریپوزیشن یوز کیا ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں اور مجھے بھول جائے کہ اچھا یہ تیسری رکعت تھی یا چوتھی رکعت تھی، وہ بھی ایک غلطی ہے، بلا شبہ وہ ایک غلطی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ان صلاتہم ساہون، وہ تو نمازوں کو سیریس ہی نہیں لیتے. انہیں تو بتایا گیا کہ مکہ کے لوگوں تم نے ایسے نماز ادا کرنی ہے، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے پڑھی تھی، عبادت کا تمہارا یہ طرز عمل ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے نماز ادا بھی کرنی ہے. وہ ساہون ہے، سہولت برتے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کو بہت ایزی لے رہے ہیں. نماز پڑھ لی، نماز چھوڑ دی، اور اگر پڑھ رہے ہیں تو شو آف کروا کے پڑھ رہے ہیں. ان کے لیے تو یہ معاملہ بہت معنی رکھتا ہی نہیں کہ نماز ادا کی بھی ہے یا نہیں کی ہے. پھر مزید کیا کیا انہوں نے؟ اللہ دینا، وہ لوگ جو ہم یراؤن، وہ ریاکاری کرتے ہیں، وہ شو آف کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، ان کے اندر شدت سے یہ چیز پائی جاتی ہے کہ مجھے دیکھا جائے. مکہ کے لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ سرداران آگے جاتے تھے کعبہ کے، اور کعبہ کے بالکل قریب قریب طواف کر رہے ہیں برہنہ ہو کے. ان کے اپنے ہی نماز کے انداز تھے، تالیاں بجا رہی ہیں، جیسے سورہ انفال میں آتا ہے کہ ان کی نماز کیا تھی کہ سیٹیاں بجائیں، تالیاں بجائیں. پھر یہ کہ انہوں نے خود کو برہنہ کر دیا، اور ان کے ہاں یہ چیز قائم ہو گئی کہ جو جتنا برہنہ ہے وہ اتنا ہی اللہ کا ولی ہے. یہ انسان جو ہے، یہ جو برہنہ ہو کر طواف کر رہا ہے، اس سے بڑا عالم، اس سے بڑا ولی، اس سے بڑا ولی اللہ تو کوئی ہے ہی نہیں. اور آج دیکھیں ہمارے ہاں یہ جو ملنگ ہیں، ہم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ گندے ہیں، ناپاک ہیں، بال صاف نہیں ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ انسان شاید اللہ کے زیادہ قریب ہے. ہم لوگوں نے کس چیز کو اپنا دین بنا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ مکہ کے لوگوں کے بارے میں فرما رہی ہے ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز کے اندر سہولت برتتے ہیں. نماز پڑھ لی، چھوڑ دی، نماز پڑھ لی، چھوڑ دی. ساہون سے اور کیا مراد ہے؟ وہ نماز کی رکعتوں کو پورا نہیں کرتے، نماز کے اندر اجلت کرتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ لو، بس سجدے پہ سجدہ کر لو. عصر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہے اور مغرب کی اذان ہونے والی ہے، تو عصر کو فوری طور پہ اب مغرب کے بالکل آسان ہونے سے 2 منٹ پہلے ادا کرو، اور ایسے 4 فرض پڑھو کہ بس میری اسپیڈ تو دنیا میں سب سے زیادہ تیز ہے. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک انسان کو تیز تیز نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا تھا کہ جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ انسان گیا، اس نے دوبارہ پڑھی، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر پڑھ کر آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہی کہا کہ جاؤ دوبارہ پڑھو، نماز نہیں ہوئی. پھر اس انسان نے عاجز آ کر کہا کہ آپ مجھے بتا دیجیے کہ نماز کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اطمینان سے نماز پڑھنا سکھائی. اور آج آپ دیکھیں کہ حال یہاں پہ مکہ والوں کا بیان ہو رہا ہے، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کیا ایسے نہیں کر رہے؟ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یکذبوا بالدین کا کام کرتے ہیں، جو دین کے دن کو، انصاف کے بدلے کے دن کو جھٹلا دیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں یہ نمازوں میں ساہون کا کام کرتے ہیں. 3 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، رکعتیں 4 ہیں تو پتہ ہی نہیں چلا 5 پڑھ لیں یا 3 پڑھ لیں. یا یہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کے اندر رکوع کر رہے ہیں تو کمر سیدھی ہی نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ جب سجدہ کرنا ہے تو ماتھا زمین پہ نہیں لگتا، اور یہ فوری طور پہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، نماز پوری کر لیتے ہیں، اور اتنی اجلت کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور یہ کہ اگر نماز 4 رکعتوں کو 4 ہی پڑھ رہی ہے تو یہ اس طرح سے پڑھ رہی ہے کہ نماز میں الفاظ تو زبان سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ادا ہو رہی ہیں، لیکن دماغ میں صرف اپنے کام چل رہے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اندر سہولت برتتے ہیں، نماز کی روح کو ہی بھول چکے ہیں. رہ گئی رسمیں اذاں روحیں بھی لالی نہ رہی، یہ وہ حال ہے جو اقبال نے کہا تھا. اور پھر مزید کیا کرتے ہیں؟ الذین هم یراؤون. اس آیا کو 2 طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ مزید ان لوگوں میں برائی یہ ہے کہ یہ ریاکاری کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ، اور ریاکاری کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ریاکاری شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے. پھر یہ بھی آتا ہے کہ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. اگر ایک انسان یہ کہے اچھا فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، چلو میں 2 کی بجائے 3 رکعتیں پڑھتی ہوں، چلو میں یوں کرتی ہوں کہ میں تھوڑا سا مزید سجدہ لمبا کرتی ہوں، اچھا میں تشہد میں مزید دعائیں ایڈ کر لیتی ہوں، میں یوں کرتی ہوں اپنے رکوع کو مزید اچھا کرتی ہوں، اچھا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنی نماز کا فوکس بالکل جائن نماز پہ رکھتی ہوں. یہ آپ نے ریاکاری کی ہے. تو یہ جو آیا ہے آیا نمبر 6، اس میں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمومی آیا ہے، نماز سے متعلق نہیں، ریاکاری کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں وہ بھی بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں. دوسری رائے یہ ہے کہ نمازوں میں ریاکاری کرتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں لوگ دیکھیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سارے دیکھیں کہ ہم نمازی ہیں، ہماری
بالकुल लोगों के सामने इज्जत हमारी नमाज़ों की बिना पर बढ़ी हुई हो, और फिर मज़ीद क्या उनमें बुराई है। वयम्नऊनल माऊन, वयम्नऊना, और वो मना करते हैं, किस चीज़ से मना करते हैं? अल माऊन, माऊन कहते हैं शैउन कलील, हकीर सी चीज़ को। ग्लास, जग, नमक, चीनी। किसी के घर मेहमान आए, उसने हॉट पॉट मांग लिया, आपने कहा नहीं मैंने तो नहीं देना। हकीर सी चीज़ से भी वो लोग मना कर देते हैं, वो भी नहीं देते। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। अल्लाह ताला ने पहली तीनों आयात के अंदर जो सी का इस्तेमाल किया वो वाहिद का था। क्या आपने देखा उस शख्स को जो बदले के दिन को छुटलाता है, उस शख्स को, यानी एक, ये वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता है, ये वो शख्स है, और मिस्कीन को खाना खिलाने पर तरगीब नहीं देता, यानी वाहिद, फिर वाहिद, फिर वाहिद। अब आगे आ जाएं, आया नंबर 4, 5, 6, 7। अल्लाह ताला ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए हलाकत है। कौन से नमाजी? जो अपनी नमाजों में सहूलत इख्तियार किए हुए हैं, वो जो दिखावा करते हैं और मांगने की चीज़ें नहीं देते हैं। अल्लाह ताला पता है क्या बता रही हैं हमें? जब एक इंसान माशरे में इंसाफ के दिन को छुटला दे, यतीम को धिक्के दे, मिस्कीन की कदर ना करे, मिस्कीन को ना खिलाए, तो क्या होगा? माशरे में नमाज़ों का कोई भी तसव्वुर कायम नहीं होगा। लोग नमाज़ें छोड़ देंगे, नमाज़ों में सहूलत का रवैया इख्तियार करेंगे, रियाकारी करेंगे, लोग मांगने की हकीर से हकीर चीज़ भी नहीं देंगे। यानी जब आप पहले 3 काम करेंगे, माशरे में फ़र्द वाहिद ये काम कर रहा है, एक, फिर एक, फिर एक, तो जमा जो माशरा बनना है, फ़र्द वाहिद ने जो काम किया है, फ़र्द से मिलकर माशरा बनेगा। अब माशरे के अंदर भी आपका ये रवैया कायम होगा कि नमाज़ों की कोई अहमियत, कोई रूह ना रही, और मांगने की हकीर से हकीर चीज़ों से भी मना कर दिया गया। ये होगा हमारे माशरे में, और ये हम देखते हैं, हुआ है, हो रहा है, वाज़ेह नज़र आता है। फिर मज़ीद ये कि इस सूरह के अंदर कितनी प्यारी राइमिंग स्कीम है। अल्लाह ताला ने पहली आयत में बताया कि मेरे खिलाफ इंसान क्या जुर्म कर रहा है, क्राइम अगेंस्ट अल्लाह ताला। अल्लाह के खिलाफ क्या जुर्म है कि आप बदले के दिन को ना माने। आया नंबर 2 और 3 में अल्लाह ने बताया लोगों के खिलाफ क्या जुर्म है, क्राइम अगेंस्ट पीपल, क्या है कि आप यतीम को धक्के दें और मिस्कीन को खाना खिलाने पर ना उभारें। फिर उसके बाद आया नंबर 4, 5 और 6 में अल्लाह ताला ने बताया कि उनके खिलाफ क्या हम जुर्म कर रहे हैं। नमाज़ों में सहूलत बरतना, नमाज़ों में कैजुअल एटीट्यूड शो करना, नमाज़ों को सीरियस ना लेना, और ये कि रियाकारी करना। फिर अल्लाह ताला ने लास्ट आया में बताया क्राइम अगेंस्ट पीपल, लोगों के खिलाफ क्या जुर्म है कि मांगने की, बरतने की, छोटी से छोटी चीज़ों को देने से भी इनकार कर देना। यानी 1, फिर 2, 3 अल्लाह, एंड देन 2, 3 में पीपल, फिर 4, 5, 6 क्राइम अगेंस्ट अल्लाह, और 7 में क्राइम अगेंस्ट पीपल। क्या सूरा है ये, क्या सूरा है। सिर्फ एक सवाल आपने खुद से करना है इन तमाम निशानियों को पढ़ने के बाद, अगर आप इनमें से कोई काम कर रहे हैं तो कहीं युकस्सिबू बिद्दीन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन लोगों में शामिल हैं जो मुसलसल, ऐसा नहीं कि कभी कभी, जो मुसलसल बदले के दिन को झुटला रहे हैं, मुसलसल तकसीब कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे लोगों में से कभी भी ना करे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।